स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पेपर में आया है और बहुत बार जब भी हमारे पास में टेस्ट होते हैं स्कूल में तो भी ये क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल के शेप में कोई गार्डन है, उसका पेरीमीटर का आधा कितना है, इज 36। ये बीच में अलग कंडीशन है बेटा, ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना है, 36 है, मतलब पूरे पेरीमीटर का आधा हिस्सा 36 है। आगे जो कंडीशन लिखी है, वुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। देखिए बेटा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हमें दो वेरिएबल लेके चलना है, हम चाहे इसको एक वेरिएबल में भी कर सकते हैं बट हमें दो वेरिएबल लेके चलना है अकॉर्डिंग टू लीनियर, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन बनेगी तभी हम उसको ग्राफिकली हाँ बेटा सोल्व कर पाएंगे। तो हमने मान लीजिए लेंथ इसकी x मान ली है, ब्रेड्थ इसकी y मान ली है, या फिर क्वेश्चन में देखिए हमने क्या मानी है, विड्थ को x माना है। ओके, जैसे बेटा हमने दिया वैसे ही हम इसको ले सकते हैं अभी के लिए, बट आपकी चॉइस आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसकी मान लेता हूँ, यहाँ पे लेंथ मैंने मान लिया इसकी y और विड्थ मैंने मान लिया इसकी x। विड्थ को ब्रेड्थ बोलते हैं, तो होगी हमारे पास में लेंथ और ब्रेड्थ, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक, उसके बाद बेटा हमें पेरीमीटर का आधा हिस्सा 36 दिया है। पूरा पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2x प्लस वाई, ये होता है पूरा पेरीमीटर। आधा करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बचा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वोज लेंथ कितनी है बेटा हमारी y, वोज लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू 4 मोर देन विड्थ कितनी है x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो या इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो। तो देखिए बेटा किस तरीके से हमें यहाँ बुक में करके दिखाया हुआ है। आंसर नंबर 5 का आंसर देखो, लेट विड्थ ऑफ गार्डन बी x है और लेंथ y है। जो यहाँ पे तुमने लेके चला है ध्यान रखना, वही हर जगह पे तुम्हें यूज होना है और उसको ध्यान रखना है जो हमें यहाँ पे सपोज करके चल रहे हो। यहाँ पे तुम्हारी चॉइस है किसे क्या लेट करके चल रहे हो, जो एक बार तुमने लेट कर दिया उसकी अकॉर्डिंग ही पूरा क्वेश्चन चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, जैसे अभी मैंने इक्वेशन बनाई है बेटा, ऊपर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, ये भी हमने ऊपर इक्वेशन बना दी थी क्योंकि आप पेरीमीटर 36 है तो 2y प्लस एक्स में 2 है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हाफ है, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 क्योंकि y जो हमारे पास में लेंथ था वो लेंथ जो हमारे पास में वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। ठीक है ना, लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेंथ 4 मीटर ज़्यादा विड्थ से। ओके, तो जैसे हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई तो आधा क्वेश्चन तो यही हो गया। अब हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, जिसके लिए हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना होगा। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं, एल्जेब्रिकली नहीं करना। कैसे करना, ग्राफिकली करना है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पहले लेते हैं और उसके किसी भी वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। तो अब अलग अलग x की वैल्यू पुट करिए और उसके क्रॉसपोंडिंग y की वैल्यू निकालिए, तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन टेबल बन गया है फर्स्ट। फिर सेकंड के लिए कीजिए, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 है, x से y के इज इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और उसके बाद x की अलग अलग वैल्यू रखिए, उसके कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास में दोनों सॉल्यूशन टेबल बन चुके हैं। अब उसके बाद ये ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर देखो बेटा यहाँ पे कितना है, 36 है, तो 36 हमारे पास में आना चाहिए। हमें इस तरीके से नंबर लेने हैं, तो यहाँ पे हमने 4 के मल्टीपल्स ले लिए जो कि इस क्वेश्चन के लिए ठीक रहेगा। तो 0 से 4 4 12 20 28 36, ठीक इस तरीके से हमने नंबर ले लिए हैं। जैसे इन्होंने 4 उसके बाद में बीच में बॉक्स छोड़ दिया है, तो तुम इसको लिख सकते हो बेटा 4 के बाद 4 4 के बाद 8 12 16 20 24 28 पूरा लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने ये बेटा दोनों यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी है। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद तो यहाँ पे जहाँ पे आपस में मिलते हैं वो पॉइंट है 16,20, और ये 16,20 हमारे पास में पहले से ही पॉइंट निकला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हमें अलग से पॉइंट्स निकालने की नीड नहीं होगी कि हमें भी इस तरीके से चेक नहीं करना होगा कि कौन सा पॉइंट है, पहले ये पॉइंट हमारे पास में निकला हुआ है, तो 16,20 आंसर आ जाएगा। पहले x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 20 है। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि ब्रेड्थ कितनी है 16 है और लेंथ कितनी है 20 है। तो इस तरीके से बेटा हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।